हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। एक ही माह में दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 10 रुपये और 49 पैसे बढ़ा दी गई, जिसके बाद पेट्रोल मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन कीमत 137 रुपये 79 पैसे पर आ गया। डीजल की कीमत में 12 रुपये 44 पैसे इजाफा कर दिया गया। मट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये 95 पैसे इजाफा किया गया, जबकि लाइट डीजल ऑयल 8 रुपये 84 पैसे इजाफा किया गया। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का एलामिया जारी कर दिया। अपडेट करें आपको पेट्रोल की नई कीमतों के हवाले से। डीजल की कीमत में 12 रुपये 44 पैसे इजाफा किया गया, जबकि पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 49 पैसे। लाइट डीजल ऑयल 8 रुपये 84 पैसे इजाफे के बाद महंगा हो चुका। हुकूमत ने बढ़ती महंगाई पर पेट्रोल बम गिराकर मजीद आग लगा दी है। आवाम का कहना है कि दिन ब दिन बढ़ती महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है। समझ नहीं आता अपने घर वालों का खाना खिलाएं या ट्रांसपोर्ट में पेट्रोल डलवाएं। पेट्रोल तो हर दफ़ा बढ़ता है भाई, कोई नई बात थोड़ी है। हर दफ़ा पेट्रोल बढ़ता है, पेट्रोल बढ़ गया, समझो हर चीज़ बढ़ गई। पब्लिक की कोई नहीं सुनता है भाई। अगर सुने और रेम खाए ना तो इनको अंधे नहीं है, नजर आए इनको कि क्या हो रहा है। बहुत गलत हो रहा है हमारे मुल्क में। ये तो अब अल्लाह ताला ही खैर करे गरीबों पर। महंगाई इतनी है, गरीब आदमी बिल्कुल मर गया है। हर चीज़ पे रेट बढ़ रहे हैं, हर चीज़ महंगी हो रही है। तेल, आटा, घी, चावल, पेट्रोल, हर चीज़ महंगी हो रही है। तो भाई पेट्रोल इतना बड़ा है, हर चीज़ महंगी कर दी है। इसमें हर चीज़ में बाजार आ रहा है। ये क्या करना चाहिए इस चीज़ का भाई? पेट्रोल पे बढ़ा है, यहाँ पर तेल, मसाला, घी, हर चीज़ के ऊपर उसने आग लगा दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद ना हड़ताल होगी ना किरायों में इजाफा, बल्कि ट्रांसपोर्टर्स अपनी गाड़ियाँ खुद ही खड़ी कर देंगे। हमारे नुमाइंदा ज़िशान अहमद इस वक्त कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर इरशाद बुखारी के साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनका क्या लाया अमल होगा। कुछ ही हफ्तों में एक और बड़ा इजाफा 10 रुपये जो है वो पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है और 12 रुपये से ज़ायद जो है वो डीज़ल की प्राइस जो है वो पर लीटर बढ़ चुके हैं। ऐसे में जो कराची में ट्रांसपोर्ट चलती है, ट्रांसपोर्ट का हाल सभी के सामने है। इरशाद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के रूह रवां हैं। बुखारी साहब ये बताइएगा मुझे कि अब 12 रुपये का डीज़ल के अंदर इजाफा कर दिया गया है, गालिबन 12 रुपये से ज़्यादा का इजाफा कर दिया गया है। अब तकरीबन 137 रुपये से ज़्यादा डीज़ल के प्राइस पहुँच चुके हैं पर लीटर। गाड़ियाँ कैसे चलाएँगे सर? देखें, पहले तो हमारी गाड़ियाँ CNG पे थी। 10-12 साल पहले हम कन्वर्ट कर ली CNG पे। उस वक़्त CNG मिलती भी थी और सस्ती भी थी, लेकिन अभी CNG अभी आज ऐलान हुआ है कि 10 दिन के लिए बंद हो गई हैं। हमने इन हालात की वजह से गाड़ियाँ फिर वापस डीज़ल पे कन्वर्ट कर ली हैं और तकरीबन 75% या 80% बसें, मिनी बसें दोबारा कन्वर्ट हो गई हैं डीज़ल पे। अब डीज़ल को पे अगर इजाफा होगा, पहले 123 रुपये था, अब 135 रुपये हो गया है। इसी तरह पेट्रोल का जो है वो 10 रुपये और 59 पैसे इजाफा हो गया है। पेट्रोल तो खैर हमारी गाड़ियाँ नहीं जलाती, लेकिन लोग तो मोटरसाइकिलों पे, कारों पे सारी दुनिया चला रही है, डालती है। यहाँ पर अब यही बात है और बहरहाल पब्लिक के अगर पर्सपेक्टिव से देखें हम लोग तो 10 रुपये का इजाफा बड़ा मैसिव इजाफा है पेट्रोल के रेट्स के अंदर। और अगर ट्रांसपोर्टर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो 12 रुपये का डीज़ल के अंदर इजाफा यकीनन। यहाँ पर अगर हम थोड़ी सी बात करें कि किरायों में इजाफे का एक ऑप्शन है, मगर किरायों में इजाफा जो है वो इस बार भी नहीं किया जा रहा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट तंजीमें जो लोग चला रहे हैं, जो ओनर्स हैं ट्रांसपोर्ट के, उनका यही कहना है कि पब्लिक जो है वो पहले ही जो अभी किराया चल रहा है बसों का, मिनी बसों का या कोचेस का, वो देने के काबिल नहीं है। महंगाई का बड़ा बोझ है उनके ऊपर, लिहाजा किराए में इजाफे का ऑप्शन जो है वो रद्द कर दिया गया है। हड़ताल के ऑप्शन पे भी ये लोग नहीं जा रहे, मगर इरशाद बुखारी साहब का यही कहना है कि हालात अगर यही चलते रहे और कोई सब्सिडी गवर्नमेंट की जानिब से नहीं दी गई तो इसके बाद गाड़ियाँ जो हैं वो कराची खड़ी हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया ज़िशान, आपने अपडेट किया। ऑल पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अवैस चौधरी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को वापस लेने का मुतालबा सामने आया है। उनका मजीद क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। जी, पूरे मुल्क के गुड्स ट्रांसपोर्टर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। पेट्रोलियम मसनूआत और ख़ास तौर पर डीजल की कीमत में बेतहाशा इजाफा हम इसको मुस्तरद करते हैं और ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को तबाह करने के मुतरद्दिफ है। इसके साथ साथ चूंकि मार्केट में हमारी गाड़ियां ज्यादा हैं और कार्गो कम, हमारा हुकूमत से दरीना मुतालबा है कि पाकिस्तान में एक्सल लोड लिमिट का नफाज किया जाए, ओवरलोडिंग का खात्मा किया जाए। ओवरलोडिंग की वजह से रोड्स जहां बर्बाद हो रहे हैं वहीं हमारी गाड़ियां बर्बाद हो रही हैं।
हम कारोबार की हमारी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ चुकी है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी अपनी बढ़ चुकी है गाड़ियों के ऊपर जो हमारी रिपेयरिंग में खर्च होती है। बिजनेसमैन ग्रुप नायब चेयरमैन जावेद बिलवानी का पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफे पर कहना है कि उनका आम आवाम पर क्या असर होगा ये किसी भी हुकूमती नुमाइंदों से पूछ लिया जाए। हुकूमत ने हर फैसला गलत वक्त पर किए हैं, तमाम टैक्सेस हम दे रहे हैं, हम पर कोई सहूलियात हमें दी नहीं जा रही। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी अशरफ खान से, जो कि इस वक्त बिजनेसमैन ग्रुप के नायब चेयरमैन जावेद बलवानी के साथ मौजूद हैं। जी अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 से 10% का एक दिन में इजाफा कर दिया गया है। उसके साथ साथ देखें बिजली की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है और बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त कराची की जो है वो गैस बहरान से जो है शदीद परेशान है। बिजनेसमैन ग्रुप के नायब चेयरमैन जावेद बिलवानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या इम्पैक्ट देखें सर, पेट्रोलियम बिजली सारे फैसले क्या दुरुस्त हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम तो पिछले 20-25 साल से हमेशा चीज़ें हाईलाइट करते हैं, बट हमारी मुल्क की बदकिस्मती ये है कि हमारी मुल्क के अंदर जो मिनिस्टर्स को ब्यूरोक्रेसी जो गाइड करती है वो करते हैं और ब्यूरोक्रेसी हमारी उस मुल्क की मेजॉरिटी जो है वो मेरिट पे नहीं आती, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ते ही जा रहे हैं। आज से आप पीछे चले जाएं 50 साल 40 साल पहले पाकिस्तान में हर चीज़ का रिजर्व स्टॉक होता था, चाहे पेट्रोल हो, चाहे गैस हो, चाहे अनाज हो, इतने बड़े बड़े वेयर हाउसेस होते थे टीसीपी के। इसके आप मुझे बताएं उसके बाद उसको बढ़ाया गया? कभी भी नहीं बढ़ाया गया। वो आबादी के हिसाब से कभी कोई चीज़ बड़ी नहीं बढ़ाई गई। डैम हमारे एक्सेस थे बिजली, वो हमने कभी बढ़ाया? पानी एक्सेस था, हम हर चीज़ को कम करते गए। अब ये सब चीज़ें कोलैप्स होंगी। दुनिया में ऐसे मुल्क बहुत कम हैं। मैं तो कहता हूं कि ये मुल्क की जो लोकेशन है, इससे बाय रोड आप इर्द गिर्द जाएं तो 70-75% दुनिया की पॉपुलेशन आप बाय रोड कवर कर सकते हो। ये मुल्क की लोकेशन ये है और हर किस्म का वेदर है, मगर बदकिस्मती है कि हमारे हुक्मरान और हमारे लोग जो इस मुल्क को संभाल नहीं पा रहे। जी, जैसे कि आपने सुना कि सनअतकार भी शदीद भरम नज़र आ रहे हैं कि जो गलत फैसले किए गए हैं ताकि LNG जो दरामद करने की, चाहे पेट्रोलियम मसनूआत की, बिजली की कीमतों की कोई चीज़ हो, उन सब पे जो है सनअतकार भी परेशान है। इसका इम्पैक्ट आम आदमी पे बहुत बुरा पड़ेगा क्योंकि मुसलसल जो 8 से 10% जो अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा हो गया, इन तमाम का इम्पैक्ट जो है महंगाई की शरह में नजर आएगा। बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आपने अपडेट किया। शहर कायद की पब्लिक ट्रांसपोर्ट शहरियों के लिए बड़ा ख़तरा बन गई है। बेशतर बसों में टैंक्स की बजाय पेट्रोल से भरे केन रख गए हैं जो कि किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। आदिया नाज से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी आदिया, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आजकल बसेस के अंदर चलता बम अगर कहा जाए तो गलत ना होगा। यहाँ अंदर कैन लगाया जाता है और कैन के अंदर पेट्रोल फुल भरा गया होता है और उसी कैन से जो है वो पाइप लगाकर नीचे पेट्रोल जो है उसको सप्लाई किया जाता है। इससे पहले अमूमन हम ये देखते थे कि कराची की ख़ास तौर पर जो ट्रांसपोर्ट है इसके अंदर टंकियां बनी होती थी, लेकिन अब वक्त के साथ साथ मेंटेनेंस ना होने के बायस जैसे जैसे गाड़ी की बॉडी ख़राब होती चली जाती है वैसे वैसे इसके जो हैं वो पार्ट्स भी ख़राब होते चले जाते हैं, उनको ठीक नहीं किया जाता है और फिर गुजारे करने के लिए, यानी कि वो एक लफ्ज़ हमारे यहाँ यूज़ होता है कि गुजारे लायक कोई भी काम निकालना हो तो उसको शॉर्टकट कर लीजिए। तो यहाँ पर हमें ये शॉर्टकट नज़र आते हैं कि सीट के बिल्कुल सामने हो या फिर बस के अंदर हो, कैन जो हैं उनको भर के रखा जाता है, उसी के अंदर से यूज़ किया जाता है गाड़ी के अंदर। खुदा न खास्ता स्मोकिंग के दौरान कोई भी बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। इस हवाले से इंतज़ामिया को कोई खातिर ख्वाह इक़दाम करने होंगे क्योंकि ट्रांसपोर्ट का मसला पहले ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और अगर इस तरह की ट्रांसपोर्ट चलेगी तो फिर तो शहरी जिंदगी। SSG ने 228 घंटों के लिए आपको बताएं कि CNG सेक्टर को गैस की सप्लाई मुअत्तल कर दी है। कराची में CNG स्टेशन वीरान हो गए हैं। गैस की बंदिश ने सारिफीन और CNG स्टेशन मालिकान को आज़ाइश में डाल दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। मौसम सरमा का आगाज़ अभी हुआ नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस तरह के सिंध में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। SSGC हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ गैस फील्ड से SSGC को गैस कम मिल रही है, जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक सार्फिन हैं उनकी ज़रूरत को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। तो इस बुनियाद पर SSGC की जानिब से जो CNG सेक्टर है उसको गैस की बंदिश की गई है। आज सुबह 8 बजे तमाम तर जो है CNG स्टेशन है बशमूल कराची के सिंध भर के जो है वो बंद कर दिए गए हैं, जो कि बंद रहेंगे पीर की सुबह 8 बजे तक, यानी कि 25 अक्टूबर तक।
तो CNG सार्फिन का कहना है कि वो शदीद परेशान है और इसके साथ साथ जो CNG स्टेशन से वाबस्ता जो लोग हैं उनका ये कहना है कि CNG की बंदिश ने उनको माशी मुश्किलात से दो चार कर दिया। बिलखुसूस CNG स्टेशन के मालिकान जो है उनका कहना है कि बार बार बंदिश से उनका कारोबार शदीद मुतासर हो रहा है और इस अमल से उनका कारोबार जो है वो तबाही के दहाने पर पहुँच गया। और इसी तरीके जो CNG एसोसिएशन के रहनुमा है वो परेशान है। उनका कहना है कि अगर हुकूमत की जानिब से मुकामी सतह पर उनको LNG दरामद करने की अगर इजाज़त मिल जाए तो गैस का बहरान पैदा ही ना हो। ताहम जो इस तमाम सूरत हाल से ना सिर्फ CNG एसोसिएशन के रहनुमा, CNG स्टेशन के मालिकान, सार्फिन परेशान है। सार्फिन का ये कहना है कि 180 रुपये गैस पहुँचने के बावजूद भी उन्हें जो है वो गैस दस्याब नहीं है। अचानक से बंदिश की वजह से उनकी मुश्किलात बढ़ जाती हैं, जबकि सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो रिक्शा चलाने वाले जो CNG ड्राइवर हैं वो परेशान हैं। उनका ये कहना है कि बार बार CNG की बंदिश की वजह से उनका रोज़गार जो है वो ज़रिया माश शदीद मुतासर होता है। CNG स्टेशन 10 दिन के लिए बंद कर दिए गए। अब वो कहाँ से जो है वो कमाएंगे, कहाँ से अपने बच्चों की किफ़ालत करेंगे। CNG सार्फिन का मुतालबा है कि फौरी तौर पर हुकूमत जो है वो बहरान को हंगामी बुनियादों पर हल करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीमा, आपने अपडेट किया। तर्जुमान हुकूमत सिंध मुशीर कानून एडमिनिस्ट्रेटर कराची का मुनफरद अंदाज कहते हैं कि रोक सको तो रोक लो, महंगाई आए रे। PTI ने ये गाना ही उनकी तर्जुमानी करता है। वज़ीर आज़म जापान और जर्मनी का बॉर्डर मिला सकते हैं, साल में 12 मौसम की पेशगोई कर सकते हैं, तो उनसे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद कामरान से। मोहम्मद कामरान बताएगा मज़ीद क्या कहना था एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब का। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं फेरियर हॉल पार्क में, जहां पे एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब, इनसे बात करते हैं जो हुकूमत सिंध के तर्जुमान भी हैं। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब, ये हुकूमत वफाकी हुकूमत जो है नया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, ये इस हुकूमत में आने से पहले महंगाई और आवाम को रिलीफ देने के हवाले से जो बातें करती थी, उसका महंगाई आप देख ही रहे हैं, उसी हवाले से भी बात भी हो रही थी। उसके साथ साथ इसी हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं, जो रहनुमा हैं, वो मेरिट की भी बात करते थे। तो अब जो गवर्नर सिंध साहब हैं जो एक नई तारीख बता रहे हैं, ये महंगाई और ये जो मेरिट, इस हवाले से थोड़ा तफसील से बताएगा, कौम को क्या कहेंगे। रोक सको तो रोक लो, महंगाई आई रहे, PTI रहे। मैं समझता हूँ उनके गाने में ये चीज़ आया होती है। ये लोग अवाम दुश्मन लोग हैं, इनका अवाम से कोई लेना देना नहीं है और इनकी हर पॉलिसी का महवर जो है वो कुछ उनके खुसूस जो लोग हैं वो लोग हैं। आवाम के इंटरेस्ट में लोग बिलीव नहीं करते हैं और आप देख सकते हैं कि पिछले 3 सालों में जितनी ज़्यादती PTI के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के एक आम आदमी के साथ हुई है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। महकमा तालीम सिंध ने स्कूल एजुकेशन सेक्टर प्लान को तैयार कर लिया है और सादा और तालीमी इदारों की बेहतरीन तैयारी के लिए प्लान पर काम शुरू करने का फैसला कर लिया है। नए भर्ती और पुराने साजा के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम कराए जाने के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा एहसन चांडियों से। जी एहसन, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए महकमा तालीम सिंध की जानिब से एजुकेशन सेक्टर प्लान तैयार कर लिया गया है, जिसके मुताबिक असातिज़ा की बेहतरीन ट्रेनिंग के लिए तालीमी मयार को जो है वो बेहतर बनाया जाएगा। इसके लिए जो है वो एक निजी कंपनी को जो बेहतरीन ट्रेनिंग दे सके असातिज़ा को, उसके लिए वो हायर की जाएगी। उसके अलावा जो है असातिज़ा को ट्रेनिंग देने का मकसद महकमा तालीम के मुताबिक महकमा तालीम सिंध का ये कहना है कि उनका ये सेक्टर प्लान तैयार करने का मकसद जो है इसके पीछे वो ये है कि प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले जो है वो तालीम की जाए सरकारी स्कूलों की। दोनों का जो अक्सर कंपैरिजन होता है तो सरकारी स्कूलों को अक्सर लोग जो है वो कम समझते हैं, इसलिए उनको इक्वल बनाने के लिए, एजुकेशन सेक्टर को इक्वल बनाने के लिए प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर जो है वो सरकारी स्कूलों के टीचर को कराया जाएगा। जदीद तौर की ट्रेनिंग कराई जाएगी। जो तमाम असातिज़ा जो नए भर्ती होने वाले असातिज़ा हैं और जो पुराने कई सालों से एक ही तर्ज में जो है वो टीचिंग कर रहे हैं, उनको बेहतरीन अंदाज में बनाने के लिए उनको जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी। बच्चे जो है वो निकल गए थे स्कूलों से, वो स्कूल की तरफ आ सकें। उसके अलावा दूसरा ये असातिज़ा को ड्यूटी दी गई है, असातिज़ा जो भी असातिज़ा जो अपने मजबून सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसमें जो स्टूडेंट है उनको मुकम्मल तवज्जो देनी पड़ेगी। अगर किसी स्टूडेंट की किसी मजमून में, किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आते हैं तो स्कूल हेड मिस्ट्रेस या आला हुकाम की जानिब से असातिज़ा की ये जिम्मेदारी होगी कि उससे नंबर कम क्यों आए। बहुत शुक्रिया एहसन चांडियो, आपने अपडेट किया।